जो दिल को सुकून है। जो लोग मर जाते हैं, अगर इंसान रोजाना उनकी तस्वीर को गोद में लिए बैठा रहे तो उसे अजियत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जिसने हमारी इज्जत को ही दफना दिया हो, हम उसे तो नहीं दफना सके, लेकिन बेहतर यह है कि हम उसकी तस्वीर को दफना दें। कैसे दफना दूं? एक ही बेटी है मेरी, कैसे दफना दूं मैं इसे? बहुत खूबसूरत है। अच्छी है ना? मेरे लिए है ना? अरे पिछले हफ्ते तो तुम्हें एक सेट लेके दिया था। मैं समझी आप मेरे लिए लाए हैं। अगर मेरे लिए नहीं लाए तो फिर किसके लिए है? ये हीरा के लिए। क्या? हीरा के लिए? पिछले दिनों वो शॉपिंग के लिए गई थी तो उसको पसंद आ गई तो मैंने उठा ली। चिमटी पर निकाल रही है। अपनी माँ की तरह मेरे घर और मेरे शौहर को लूटना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोमल, कोमल गाड़ी निकलवा। मैं कुछ नहीं जानती बाबा साईं। हफ्ते नहीं महीनों गुजर चुके हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे मामलात जज्बात से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि तहम्मुल से हल हुआ करते हैं रुपया। नहीं रहा मुझ में तहम्मुल बाबा साईं। मैं किसी सूरत भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे जहर की पुड़िया नहीं देंगे तो मैं उसका गला दबा दूंगी या गोली मार दूंगी उसे। हौसला रखो रुपया, हौसला। सितारे बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे अपने हक में बहुत बुरा होगा। नहीं है मुझे किसी बात की फिक्र, ना खौफ और ना डर, और ना ही आपके सितारों की परवाह। देखो रुपया बेबी, देखो। कुछ नहीं सुनना है मुझे बाबा साईं। ना ही कोई जादू, ना ही कोई तावीज, ना ही कोई चिल्ला, सिर्फ वो जहर की पुड़िया। रुपया बेबी, बात यह है कि वो पुड़िया। ठीक है बाबा साईं, अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे लिए भी आपका राज रखना जरूरी नहीं रहा। कल कल को अगर कोई आपसे ये कहे कि चांदियों की बीवी को जहर की पुड़िया आपने दी थी तो हैरान मत होइएगा। हो सकता है कि उसे ये बात मुझसे ही पता चली हो।
आप बहुत अच्छे हैं बाबा। चाहे बेटी हो या बीवी, सरदार साहब की तवज्जो कोई और मेरे अलावा हासिल करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये मेरी जिंदगी से ना निकली तो कहीं घुट घुट कर मेरी जान ही मेरे वजूद से ना निकल जाए। बीबी जी, आपसे नीचे कोई मिलने आया है। तुम चलो, मैं आती हूँ। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमने तुम्हें बहुत फोन किए, मगर तुमने ना कोई फोन अटेंड किया और ना फोन पर कोई जवाब दिया। वो इसलिए कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी और ना ही मैंने इसकी कोई जरूरत महसूस की। आपका एहतराम करती थी इसलिए आपके पास आती थी, कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास अपने दुश्मन से निपटने के लिए। जानता हूँ रुकिया बीबी, जानता हूँ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मैं तुम्हें नाराज तो नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर ये लेके आया हूं। तावीज? नहीं, ये तावीज नहीं है, ये वो है जो मैंने चांडियों की बीवी को दिया था, उसकी शोकन से निजात हासिल करने के। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या? आप ये अब्बा जी हकीम साहब से मेरे लिए दवा लेकर आए थे, मैदे की दवा है। तुम कब से हकीमों पे यकीन रखने लगी? तुम तो डॉक्टर्स के पास जाती हो। अब्बा जी बहुत ज्यादा इसरार कर रहे थे, सोचा उन्हें मना करूंगी तो बुरा लगेगा, एक दफा खाकर देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, लेकिन ध्यान से खाना। आपको वैसे कौन सी मेरी फिक्र है? फिक्र क्यों नहीं? बीवी हो तुम मेरी, तुमको इस घर की सारी जिम्मेदारी सौंपी हुई, फिक्र क्यों नहीं होगी मुझे? खाना तैयार है, चलकर खाना खाना। ओके। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने ये काम करने में जरा भी कोताही की ना तो यही पुड़िया तुझे पिला दूंगी, समझी? चल जा, अब अपना काम कर। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। ये ले कोमल, ये अंगूठी तू रख ले। बीबी जी, ये मेरे लिए है? हाँ, तेरे लिए है। ये तो बहुत भारी है जी। कोई बात नहीं, रख ले। सच बीबी जी, ऐसे तो मैं पूरे इलाके में आपकी तारीफ नहीं करती हूँ कि मेरी बीबी जी खुले दिल की हैं। ज्यादा बातें न बना, जा जाकर अपना काम कर। जी अच्छा।
पापा बहुत अच्छा किया जो आप अभी आ गए। आप आए, बैठिए। आप बस 2 मिनट वेट करें, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? पापा मैं अभी बताती हूँ, बस 2 मिनट। पापा प्लीज। ओके। कहाँ रह गई? आ जाओ बेटा। ये क्या है रा? ये देखिए पापा, आज मामा की बर्थडे है ना। आपको मामा की बर्थडे याद थी? ओह, आज 22 है। हाँ बेटा, बस एक हादसा था जो गुजर गया। तुम्हारे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तुम भूल जाओ ये सब। कुछ भी नहीं भूल सकती पापा। मैं मामा को बहुत मिस करती हूँ। आई नो। क्या करें, ये जिंदगी है ना, इसमें ऐसे कई हादसा आते हैं, लेकिन हमने अपने आप को मजबूत रखना है, इसको फेस करना है। आए बाबा, लेट्स कट इट। Happy? कोमल तो मेरी खास मुलाजमा है, वरना तुझे तो पता है कि अगर मैं किसी और से ये काम कहूँ तो वो कभी मना नहीं करेगा। मैं तुझे और भी बहुत से जेवरात देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक बहुत ही खास काम करना होगा। बीबी जी, आप एक काम की बात करती हैं, मैं तो आपके 100 काम करूं। ये पुड़िया हीरा को पिलानी है, उसे पता ना चले। बीबी जी, आप फिक्र ही ना करें, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब जा, मुझे कुछ काम है। जी ठीक है। बीबी जी, इसमें है क्या? बाबा साईं के तावीज हैं? नहीं, जहर, जहर है। जी, जहर? और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने ये काम करने में जरा भी कोताही की ना, तो यही पुड़िया तुझे पिला दूंगी, समझी? चल जा, अब अपना काम कर। कुछ तुम तो यहाँ पे पहले कभी आती नहीं हो, आंटी के पास ही रहती हो, फिर आज कैसे? नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है। वो बड़ी बीबी है ना, उनके इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, कसम से सारा दिन खत्म नहीं होते। और फिर आपका और बड़ी बीबी का ताल्लुक भी तो ऐसा है ना, सच पूछे तो मुझे डर भी लगता है। और फिर पता है, आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा तो दिल चाहता है मैं सारा दिन आपके पास बैठी रहूं। आप खीस पियेंगी? खीस? वो क्या होती है? हाँ, आपको तो पता ही नहीं होगा ना, शहर से आई है ना। वो जब गाय बच्चा देती है ना, उसका जो पहले दिन का दूध होता है उसको खीस कहते हैं, और गुड़ में पकाते हैं, इतने मजे की होती है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मैं आपके लिए बनवा के लाऊंगी अपने हाथों से।
और बीबी जी एक बात आपसे और करनी थी। बोलो। वो ना आप इतनी अच्छी हैं कसम से, और आपके कपड़े जूते भी बड़े अच्छे होते हैं। कराची के लोगों के वैसे भी कपड़े जूते अच्छे होते हैं। जब आप निकालेंगी ना तो मुझे दे दीजिएगा, थोड़ी सी मेरी भी वाह वाह हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कोमल तुम्हें मेरे कपड़े तो पूरे नहीं आएंगे। मैं तुम्हें नए लेकर दे दूंगी, ठीक है? हाँ, मैं अपनी ज्वेलरी तुम्हें दे दूंगी और कुछ जूते भी। ठीक है बीबी जी, वो इस बात का ना बड़ी बीबी को पता ना चले। तुम फिक्र ना करो, यहाँ से आगे बात नहीं जाएगी। कहाँ रह गई ये कोमल की बच्ची? अभी तक आई क्यों नहीं? जी कहाँ रह गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वो मैं हीरा बीबी के पास थी। फिर हीरा को बुढ़िया पिला दी? नहीं बीबी जी अभी नहीं, लेकिन तो फिर यहाँ क्या करने मरने आई है? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें बीबी जी। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। एक एक मिनट मुझ पर भारी है और तू वक्त मांग रही है। बीबी जी मैंने सोच लिया, मुझे क्या करना। क्या क्या करेगी अब तू? बीबी जी मैंने हीरा बीबी को खीस पीने का बोला था और वो मान गई। देख कोमल, जैसे भी हो तुझे वो पुड़िया हीरा को पिलानी है, वरना यही पुड़िया तेरे हलक में उंडेल दूंगी। आप फिक्र ना करें बीबी जी, वो पुड़िया तो मैं हीरा बीबी को पिलाकर रहूंगी। ये इश्क ऐसी